हम पढ़ेंगे गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी कंडक्टिंग प्लेट। इस बार आपके पास क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है जिसका थोड़ा बहुत थिकनेस भी आपके पास कंसिडर कर रहे हैं। तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा उस चीज़ को समझेंगे आप लोग। हमने क्या लिया, एक कंडक्टिंग प्लेट ले ली। तो ये मैं कंडक्टिंग प्लेट आपके पास ड्रॉ कर रहा हूँ जिसकी कुछ थिकनेस है। ये थिकनेस बनाई है मैंने इसकी। ये आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट बना दी थिकनेस साथ मैंने। इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हम लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। इसका हमने सरफेस एरिया बनाया। अब ये कंडक्टिंग शीट है, तो कंडक्टिंग शीट है, इसकी वजह से जो चार्ज होगा वो चार्ज ओनली एंड ओनली इसके सरफेस पे होगा। इसके इनसाइड का जो आपके पास चार्ज है वो कितना होगा, 0। तो हमने बोला इनसाइड के अंदर चार्ज कितना है आपके पास, 0 है। इसके सरफेस पे केवल चार्जेस है आपके पास, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने बोला कि इस शीट का जो सरफेस है वो कितना है, S, और इस शीट पे टोटल कितना चार्ज दिया गया है, Q। तो वी कैन से S सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q। यूनिट सरफेस पे कितना होगा, Q बाई S, डेट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। देन नेट चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा S। इसका मतलब इस शीट का जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, सिग्मा S। गाउस लॉ की हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने गाउस लॉ अप्लाई किया। तो गाउस लॉ का मॉडिफाई फॉर्म आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर आर इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस लॉ को मैंने लेक्चर नंबर 4 के अंदर एक्सप्लेन किया है, इस फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए आप लोग। यहाँ पे आपके पास गाउस लॉ क्या कहता है कि अगर उसे अप्लाई करना है तो आपको एक क्लोज गाउसन सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी। और मैंने वहाँ बोला है कि अगर आपके पास शीट है तो गाउसन सरफेस कैसा होगा, गाउसन सरफेस आपके पास होगा सिलेंड्रिकल। और यहाँ पे कौन सा सिलेंडर होगा, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। तो ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया आपके पास, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर कुछ इस तरीके से है कि इसका हाफ पार्ट तो शीट के अंदर है और कुछ पार्ट इसका शीट के क्या है, बाहर है। दोनों तरफ नहीं है, आधे हिस्से के अंदर आपके पास है। ये गाउसन सरफेस का काम करेगा। अब आप किसी डायरेक्शन में बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड। और ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ डेट इज पार्ट, ये पार्ट शीट के इनसाइड में है, इतना सा पार्ट ऐसा मान लेते हैं। तो शीट के इनसाइड का चार्ज कितना, 0। तो शीट के इनसाइड में चार्ज 0 है तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0 होगा। ये बात कंफर्म है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पता लग गई, ई वेक्टर। देन हम किसी डायरेक्शन निकालेंगे, सरफेस वेक्टर। तो सिलेंडर के पास टोटल कितने सरफेस होते हैं, सिलेंडर के पास टोटल 3 सरफेस होते हैं। 2 तो उसके प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस का हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली परपेंडिकुलर आउटवर्ड, डेट इज ds वेक्टर। एक होता है उसका कर्व सरफेस, कर्व पे क्या बनाते हैं, एक टेंजेंट, और टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर है डेट इज नोन एज सरफेस वेक्टर, ds वेक्टर। और ये भी प्लेन है तो इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ds वेक्टर। यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, और ये क्या है, थर्ड सरफेस आपका। फर्स्ट सरफेस में सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोथ आर सेम डायरेक्शन, तो थीटा बिटवीन देम इज 0 डिग्री। सेकेंड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो थीटा बिटवीन देम इज 90 डिग्री। और थर्ड सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो एंगल तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम यूज करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि थर्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है।
देन समीशन क्यू, तो समीशन क्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होता है सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एस, आपके पास ये। अब गाउस लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास जितने सरफेस वेक्टर होंगे उतनी बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो कितने सरफेस वेक्टर आए, 3, तो नाउ वी डिवाइड द Gaussian surface in 3 पार्ट। पहला क्या बनेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ऑफ फर्स्ट सरफेस। सेकेंड क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ऑफ सेकेंड सरफेस। और थर्ड क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वेक्टर ऑफ थर्ड सरफेस आपके पास, इक्वल टू समीशन क्यू। और समीशन क्यू को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा एस। समीशन क्यू की जगह लिख देंगे सिग्मा एस अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट आपके पास। डॉट रिमूव करते हैं, कॉस थीटा आता है, तो फर्स्ट सरफेस पे क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट सरफेस पे एंगल कितना बन रहा है, 0, प्लस सेकेंड सरफेस पे क्या लिखोगे, ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री। सेकेंड सरफेस पे एंगल कितना बना था, 90। और थर्ड सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या करना है आपके पास, 0। तो थर्ड सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह 0 डॉट डी एस वैक्टर ऑफ थर्ड सरफेस, ये सेकेंड सरफेस और ये कौन सा है, फर्स्ट सरफेस, इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस प्लस cos 90 0, ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई हुई इसलिए क्या होगी, 0, इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 डी एस, इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास। 1 डी एस का इंटीग्रेशन कितना होता है, एस, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जब आप ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर पे डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड आर, इसलिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है आर पे डिपेंड नहीं करती, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू आर आपके पास। अब इस चीज़ को नोट्स में किस तरह से लिखना है वो चीज़ देखिए आपके पास। फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनिटी कंडक्टिंग प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेट। अगर आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली नॉर्मल आउटवर्ड होगा, किससे, कंडक्टिंग प्लेट से। लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द कंडक्टर प्लेट इज सिग्मा। इस कंडक्टर प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मान ली गई है, सिग्मा। द इमेजिन ए सिलेंड्रिकल गाउसन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एस। हमने एक सिलेंड्रिकल गाउसन सरफेस एज्यूम कर लिया है और इस प्लेट का एरिया कितना गिवन है, एस गिवन है, एंड लेंथ शो इन फिगर, बाकी जो आपके पास फिगर में गिवन है। आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या पढ़ी, सिग्मा क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन एस, यहाँ से क्यू कितना आया, सिग्मा एस। गाउस लॉ आपने पढ़ा कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल टू कितना होता है, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ समीशन क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एस, वैल्यू पुट कर दी गई है। तो गाउस लॉ क्या बन गया, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए कितने गाउसन सरफेस बने, 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पे एंगल कितना है, 0 डिग्री, सेकेंड पे एंगल कितना है 90, और थर्ड पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड में चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। तो ये बात लिखिए। अब 3 गाउसन सरफेस थे इसलिए इंटीग्रेशन भी कितनी टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स। तो हमने गाउसन सरफेस को कितने बार में डिवाइड कर दिया, 3 टाइम्स। नोट लिखा हुआ है इनसाइड द कंडक्टिंग सरफेस द नेट चार्ज इज 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो 0। तो इनसाइड द कंडक्टिंग सरफेस, सरफेस थर्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, 3 बार में डिवाइड किया, फर्स्ट सेकेंड और 3, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट पार्ट में एंगल कितना है, 0 डिग्री, सेकेंड पार्ट में एंगल कितना है 90, और थर्ड पार्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है, 0।
cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1 ds, cos 90 0, पूरी टर्म 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो कंप्लीट टर्म 0 इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s, तो ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस क्या हो गया कैंसिल आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा एक दूसरे के डायरेक्टली क्या है प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है किसके रेस्पेक्ट में आर के लिए, इसलिए ई और आर में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा एक स्ट्रेट लाइन। थैंक यू।